स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स मुझसे पूछते हैं कि जब लोग चीटिंग और पावर से आगे बढ़ते हैं तो हम सच और मेहनत का साथ क्यों दें? इसका जवाब देने के लिए आज एक कहानी सुनाता हूं जो सुदर्शन नाम के राइटर ने लिखी थी। ये कहानी है बाबा भर्ती की, एक दयालु साधु जो झोपड़ी में अकेले रहते थे और मंदिर में राम जी की सेवा करते थे। सब बाबा का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर उनका एक ही दोस्त था, रुस्तम। टाइम के साथ रुस्तम की सुंदरता की किस्से सब जगह पहुंच गए। जो बाबा से मिलने आता वो रुस्तम को भी देख कर जाता, लेकिन सबकी नीयत अच्छी नहीं होती। एक दिन खड़क सिंह नाम का गुंडा रुस्तम के किस्से सुनकर उस गांव में आया। उसने दोनों हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और उनके हालचाल पूछे। पर रुस्तम को देखते ही उसके मन में सिर्फ एक विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। खड़ग सिंह ने उस वक्त तो प्रणाम करके बाबा से विदाई ले ली, पर उसके दिमाग में रुस्तम बस गया था। पूरे दिन खड़ग सिंह परेशान रहा। उसके सिर पे रुस्तम को पाने का भूत सवार था। अगली सुबह बाबा पूजा करके घूमने निकले तो देखा कि एक गरीब आदमी रास्ते में लेटा हुआ दर्द से कराह रहा है। बेटा, अगर तुम्हें वैद्य के पास जाना है तो आओ, रुस्तम पे सवार हो जाओ। पर जैसे ही वो आदमी रुस्तम पे चढ़ा, उसने लगाम संभाली और रुस्तम को लेकर भागने लगा। ओहो, ये तो कोई बीमार या गरीब आदमी नहीं था, बल्कि खड़ग सिंह था। पर हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मुझे उसे ये गलती करने से रोकना होगा। खड़ग सिंह, रुक जाओ! खड़ग सिंह, रुक जाओ! आवाज सुन के खड़ग सिंह रुका और वापस बाबा के पास आ गया। बोलो बाबा। क्या मैं तुमसे एक चीज मांग सकता हूं? हाँ, पर रुस्तम के अलावा। रुस्तम को भूल जाओ, बस तुम इस घटना का जिक्र किसी से भी मत करना। ऐसा क्यों बाबा? आपको भला किस बात की चिंता है? अगर जनता ने ये किस्सा सुना तो उनका किसी की भी सहायता करने से विश्वास चला जाएगा और सबको लगेगा कि छल, बेईमानी, चापलूसी और दादागिरी से जो चाहे वो पाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समाज का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं बस वहीं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। वो बाबा को प्रॉमिस करके वहां से चला तो गया, पर उसकी अंतरात्मा ने उसे जीने नहीं दिया। ये मैंने क्या कर दिया? एक तरफ बाबा हैं जो दुख में भी सबके बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं हूं, सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूं और सबको धोखा देता हूं। बाबा जैसे आदमी को धोखा देकर तो मैं शांति से सो भी नहीं पा रहा हूं। मुझे कुछ तो सही करना होगा। खड़ग सिंह अपनी गलती समझ गया था, इसलिए वो रात में ही बाबा के घर की तरफ निकल गया। रुस्तम, तुम्हारी जगह मेरे नहीं, बाबा के पास है। मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। अगले दिन सुबह जब बाबा घर से बाहर आए तो रुस्तम को वहां देख उनकी खुशी की सीमा न रही। जनता गरीब और अनजान लोगों की सहायता करती रहेगी, बेईमानी नहीं करेगी। ये समाज अपनी सुंदरता बनाए रखेगा। देखा कैसे बेईमानी करने वाला कभी सुख से नहीं जी पाता। पर मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। यही ना कि सब खाड़क जैसे अपने मन की बात नहीं सुनते और चीटिंग और पावर का मिसयूज करते रहते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। महावीर कर्ण ने परशुराम जी से सच छुपाकर शिक्षा तो ले ली, पर जैसे ही परशुराम जी को इसका पता लगा, उन्होंने श्राप दिया कि जरूरत के वक्त तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। और यही हुआ। महाभारत संग्राम में
जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो कर्ण अपनी सारी धनुष विद्या भूल गया और ये ही उसकी हार का कारण बना। तो बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे कोई कर्ण जैसा महान वॉरियर हो या कंट्री का लीडिंग बिजनेस मैग्नेट हो, चाहे बहुत चालाक ऑफिस कॉलीग हो या दुर्योधन जैसे विशाल किंगडम का राजा ही क्यों ना हो, किसी और का हक मारने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और रॉन्ग मेथड से पाई दौलत, पावर और प्रमोशन कभी जरूरत के समय साथ भी नहीं देते हैं। दुनिया में जो बदनामी होती है सो अलग। चॉइस आपकी है। आप सबकी भलाई, सच और मेहनत की राह चुनते हो या सेल्फिशनेस और चीटिंग की। और लाइफ में आप बहुत बार चूज करोगे, पर जो राह ज्यादा चूज करोगे आपकी दुनिया वैसी ही दिखेगी। चलिए अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। आपके थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में जरूर भेजना।